सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन कमी कहाँ रह रही है जिसकी वजह से मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पा रहा? क्या मैं अपनी हरकतों की ही वजह से गैर इरादी तौर पर उसको दूर कर रहा हूँ? कहाँ कमी रह गई कि वो मुझे नोटिस नहीं कर रही? जैसे उसे मेरी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, वैसे नहीं हो रही। इम्प्रेस करने के लिए नायरा मलिक की 9 टिप्स भी अप्लाई कर दी, लेकिन लगता है कुछ गलती हो रही है, जो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी अगर ये सवालात आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आज का ब्लॉग आप ही के लिए है। आज के ब्लॉग में वो 2 कमियां जो कि आपकी तरफ से रह रही हैं, शेयर करूंगी। 9 टिप्स अप्लाई करने के बावजूद लड़की आपकी तरफ उस तरह से नहीं खिंच रही, या सारे सवालात जो कि मैंने व्लॉग के शुरू में आपके साथ शेयर किए, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस व्लॉग को एंड तक आपने देखना है और इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है। तो रिजल्ट 200% आने वाला है। जो 2 पॉइंट्स आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी, उसमें से पहला पॉइंट ये है कि जिस वक्त भी मेरे बताए हुए 9 ट्रिक्स या टिप्स या फॉर्मूलाज आप उन पे अप्लाई करते हैं, यानी कि अपने लवर पर, तो आपके माइंड में कुछ थॉट चल रही होती है। जैसा कि मैं अपने बहुत से व्लॉग्स में ये बताती हूँ कि जो थॉट चल रही होती है आपके माइंड में, गेम सारी वही होती है। यानी कि जो बेस आपने बिठा दी और अपने माइंड को खेलने के लिए फुटबॉल दे दी कि हाँ खेलना है, तो उसके बाद वो सोचता है कि हाँ जी अब इससे गोल करना है या क्या करना है, किस तरह से अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेके आना है, किस तरह से जीत की तरफ कदम बढ़ाना है। तो ये सब कुछ तभी होगा आपकी मन मर्जी मुताबिक जब आप उसको बेसिक थॉट बताएंगे कि मैच जीतना है, और सिर्फ जीतना ही नहीं है, उसको इस तरह से जीतना है कि हमारी वाह वाह भी हो जाए। और अगर आप ये थॉट देते हैं कि बस मैच जीतना है, किसी तरह हम जीत जाएं, वाह वाह होती है या नहीं होती ये मैटर नहीं करता, तो जो पहली थॉट आप उसे देंगे वो उसके बाद ही उस पर काम करना शुरू करेगा। ओके, तो अगर आपने 9 टिप्स अप्लाई कर दी, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हमने उसे इम्प्रेस करना है, तो आपके माइंड की क्या कंडीशन होगी, जरा उस पर फोकस कर लेते हैं। जब भी आप किसी को इम्प्रेस करने की नीयत से उसकी तरफ बढ़ते हैं या कुछ भी अप्लाई करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है और डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको खुद पे यकीन नहीं आ रहा होता ना कि मैं इस काबिल भी हूं कि सामने वाले को इम्प्रेस कर पाऊंगा। तो ये थॉट एक तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करती है, आपके हाथ में भीख का कटोरा दे देती है कि दे 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 दे, मुझे भी मोहब्बत दे दे, और जो आप रियल में होते हैं वो नहीं होते। प्रेजेंटेशन आपकी जो सामने वाले के माइंड में फीड हो रही होती है आपकी, वो ऐसी हो रही होती है जैसे आप कोई ऐसा सूट पहन लें जो मांगे का है। आपने शादी में जाना है और अपनी किसी कजन से सूट लिया है उधार, तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, या फिर कोई ऐसा सूट जो कि फिट नहीं है, आपके साइज का नहीं है, आपका साइज स्मॉल है और आपने मीडियम या लार्ज साइज का सूट पहना हुआ है। जो जितने कंफर्टेबल आप उस सूट में होंगे, उतने ही कंफर्टेबल आप ये सारे 9 टिप्स अडॉप्ट करते हुए होंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने उसे इम्प्रेस करना है। और अगर आप ये सारे फॉर्मूलाज उस पर अप्लाई करेंगे इस नियत से कि पहले मैं उसे खुद पे अप्लाई करूं और अपने अंदर क्या चेंजेस मुझे लाने चाहिए उस पर फोकस करूं, और उसके बाद उसको इम्प्रेस करने की तरफ जाऊं, तो तब बेटर रिजल्ट आएगा। जिस वक्त आप इन फॉर्मूलाज को सिर्फ अप्लाई नहीं करेंगे और अपने ऊपर उसका इंप्लीमेंटेशन पहले करेंगे, तो रिजल्ट आपकी मनमर्जी आएगा। उससे पहले आपको यह देखना है कि कहां कहां कमी रह रही है आपके अंदर, रिलेशनशिप में कहां कहां प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से इस नहज पे पहुंचा कि आपको अब उसे इम्प्रेस करना पड़ रहा है। या अगर कोई पहली दफा में ही इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है एक दो मुलाकातों के बाद, क्योंकि ये फॉर्मूलाज तो आपके कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है।
पहले आप लिस्ट बनाएंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि ईमानदारी के साथ जो कि चेंज होनी चाहिए। वो आपकी ड्रेसिंग भी हो सकती है, वो आपका टॉकिंग स्टाइल भी हो सकता है, हेयर स्टाइल हो सकता है, आपका उठना बैठना, कुछ चीज़ें। इंसान को अपने अंदर क्या क्या नक्स हैं, नक्स मीन्स के जो कि एक आपने मयार अपने माइंड में बनाया हुआ उससे नीचे आता है, वो सब पता होता है। तो इससे पहले कि दूसरा इंसान उस पर कोई उंगली उठाए, आपको खुद से देख लेना है कि क्या क्या है। और इस चीज को अप्लाई करने से पहले, जो कि मैं अब आपको बता रही हूं, इस तरफ जाने से पहले आप अगर ये लिस्ट बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको काम कहाँ करना है। और जब आप 9 फार्मूलाज अप्लाई करने लगेंगे तो उससे होगा ये कि आप आर्टिफिशियली उस पर कुछ परफॉर्म करें। उससे पहले जब आप अपने अंदर एक डेवलपमेंट लेकर आएंगे और इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे तो उससे इजी हो जाएगा उन सारे पॉइंट्स में मर्ज होना। उसको अप्लाई करते हुए एक रियलिटी होगी आपके अंदर। चलिए, ये हो सकता है कि उन 9 पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए कुछ 3 चीजों पे आपने वर्क किया तो कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा आपका, क्योंकि आप जेन्युइनली ऐसे हैं जो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और उस पे आप 70 to 80% भी पूरे उतर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा। और ये जो कटोरा लेके आप खड़े होंगे, खड़े होते रहे, वो टूट जाएगा। भीख नहीं मांग रहे ना भाई, आप इम्प्रेस नहीं कर रहे। माइंड में ये थॉट नहीं देनी कि इम्प्रेस कर रहे हैं, बल्कि ये सोच रखनी है कि मैंने खुद को अपग्रेड किया इस लेवल तक पहुंचने के लिए कि लोग उसे नोटिस करें। कितनी डिफरेंट स्टेटमेंट है ना, किसी को इम्प्रेस करने का और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कि लोग नोटिस करें। दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो जब आप ये चीज सोचते हैं कि लोग मुझे नोटिस करें, हर कोई ये चाहता है ना कि उसे नोटिस किया जाए, उसकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोग उसके बारे में बात करें। वो इसलिए कि उसकी ग्रूमिंग के बारे में बात करें, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ना कि स्पेसिफिकली आप किसी को ये जाहिर करवाना चाहें कि हाँ जी देखो मैं तुम्हारे इक्वल आ गया हूं, तुम्हारे मयार को मीट कर रहा हूं। तो सोच खुद ब खुद ही आपकी उस तरफ जाएगी जब आप बीज ऐसा बोएंगे जिस तरफ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, लोग आपसे इंप्रेस होंगे। और जब आप किसी को इंप्रेस करने लगते हैं तो सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं, बाकी लोग कहते हैं यार ये तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब आप अपने अंदर से चुन चुन के चीजें निकालेंगे और उन 9 टिप्स के मुताबिक अपने आप को देखेंगे कि कौन सी चीजें इसके साथ नहीं मिल रही, तो बाकी लोग भी आपकी उस ग्रूमिंग को, उस डेवलपमेंट को फील करेंगे। जबकि अगर इम्प्रेस करने के हवाले से आप किसी एक बंदे को इम्प्रेस करने के हवाले से कुछ करते हैं तो बाकी लोग कहते हैं यार कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं बस उसी के पीछे पड़ा हुआ है और उसी को दिखाना चाहता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। सोच चेंज करें, थॉट चेंज करें। पहला बीज जो देना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इतना ही करना है कि आपने माइंड को ये थॉट देनी है कि मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को खुद से इंप्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। इत्तेफाक से दूसरा पॉइंट वो है जो कि लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था। डिटेल के लिए ये व्लॉग देखिए, लेकिन चूंकि ये पॉइंट यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ेगा। करना क्या क्या है उसके लिए आप व्लॉग देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, जो एंड स्क्रीन है उस पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या इससे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं ताकि आपको इस व्लॉग को समझने में आसानी हो। मेरे सारे व्लॉग्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत मैटर करती है। जब भी आप इन 9 टिप्स को अप्लाई करने लगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी बता रही होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सी चीजें आती हैं जो यहां के लिए जरूरी हैं, वो बता रही हूं आपको।
कुछ बातें आपने ज़ुबान से अदा नहीं करनी होती, कहनी नहीं होती हैं। वो सिर्फ़ आपकी बॉडी बता रही होती है और सामने वाला उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ज़ुबान से अदा कर दें तो आप डायरेक्ट उससे बात कर रहे हैं और डायरेक्ट आप बता रहे हैं कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे पर। लेकिन कहीं पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने बॉडी गेस्चर देना होता है। जैसे कि आपने किसी को इंटरेस्ट शो किया कि अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहता हूँ, तो आपने ज़ुबान से इकरार नहीं किया और आप डिनर के टाइम पर पहुँच गए। तो इट मीन्स कि आप जाना चाहते हैं। लेकिन आपने साफ नहीं कहा उसे कि मैं आ रहा हूँ, मैंने जाना है। उसे होता ये है कि क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और जो माइंड का प्रोसेस होता है छुपी हुई चीज़ों के पीछे जाने का, वो एक्टिव हो जाता है। क्योंकि आपने उसको साफ जवाब नहीं दिया है, तो सामने वाले का माइंड उसको उकसाएगा वेट करने पर कि पता नहीं आना है या नहीं आना। अगर आपने ये कह दिया कि हाँ देखते हैं शाम में और आप आधा पौना घंटा पहले पहुंच गए और फिर डिनर के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दी, अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, तैयारी शुरू कर दी, तो इट मीन्स कि आप जा रहे हैं। तो एक तो उसको एक्साइटमेंट होगी, वो एक्साइटमेंट उसको बूस्ट करेगी। ये भी होगा कि जो चीज़ आपने छुपाई हुई थी कि जाना है या नहीं जाना, जितनी देर उसने वेट किया उसकी टिकटिकी बंधी रही आपके साथ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके जो बॉडी पोस्चर हैं वो बहुत काउंट करते हैं। आपके जेस्चर जो हैं वो दूसरे बंदे को अट्रैक्ट करते हैं। किस तरह से खुद को आप कैरी कर रहे हैं। ओपन पोस्चर व्लॉग बता दिया मैंने आपको, डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत अट्रैक्ट करता है सामने वाले को। और अगर आपके 9 पॉइंट्स रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह आपका वो स्टाइल है जो कि उसको रोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने पर। जुबान से आप अदा कर रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही उन सारी चीज़ों का, और वो उस सूरत में होता है जब आप पहले पॉइंट पे फोकस नहीं करते। जब पहला पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा होता तो बॉडी साथ नहीं दे रही होती। इसी तरह आप चलेंगे इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए, तो जब 9 पॉइंट्स अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बेहतरीन आने वाला है। ये बिल्कुल वो सूट वाली मिसाल हो गई कि अपने साइज का सूट पहनेंगे तो तब रिजल्ट वैसा आएगा जैसा कि आप चाहते हैं। आई मीन कि सामने वाले इंसान को ऐसा फील नहीं होगा कि ये कुछ बनावटी होकर मुझसे मिल रहा है। और जब ये फील नहीं जाएगी तो वो जेन्युइनली इंप्रेस होगा आपसे। जब बनावट लगती है तो लोग इंप्रेस नहीं हो पाते। दिस इज द पॉइंट, ये की पॉइंट है। उस बनावट को खत्म करने के लिए ये सारी तगदो हो रही है। तो वो जो बनावट आपकी तरफ से सामने वाले को प्रेजेंट की जाती है कि देखो मैं ये हूं, देखो मैं इस तरह से दिखता हूं, देखो मैं ये कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तो वो चीज सामने वाले के माइंड को एक ऐसे सर्कल में ले जाती है जहां पे वो आपके ऊपर उस तरह से रिलाई नहीं कर पाता और उसको आर्टिफिशियल लगता है सब कुछ। एक ये पॉइंट है, और दूसरा ये कि सामने वाले इंसान की जो माइंड की वर्किंग हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि जब उसे लगता है कि ये मेरे पीछे आ रहा है तो तब सामने वाले का माइंड एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है जहां वो एक नखरे में आ जाता है कि हाँ ये तो मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। ये साइकी बता रही हूं मैं आपको कि किस तरह से काम कर रहा होता है दिमाग जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो जिस वक्त आप इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो उसके माइंड पे इस तरह की कोई चीज हिट नहीं करेगी। उसके माइंड में ऐसी कोई बात नहीं आएगी कि ये मुझे इम्प्रेस करना चाहता है, बल्कि वो ये देखेगा कि आप किस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं खुद को इम्प्रूव करने के।
अगर आपके अंदर कोई चेंज आ भी रहा है, ऑलरेडी आपको वो जानता है और आप अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, तो उसको ये लगेगा कि आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ना कि उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो वो जो खिंच है ना एक माइंड की, वो बन जाएगी आपके साथ। यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त इंसान है। चेंज हर किसी को पसंद आता है और अपने अंदर ऐसा कुछ चेंज ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन को बरकरार रखने के लिए आपको कंटिन्यूअसली इस पे काम करना होगा। मिनिमम भी 21 दिन देने होंगे खुद को। ये मत कहिएगा बैठ के तीसरे चौथे दिन के ये तो मुझसे नहीं हो रहा है। सब होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। थॉट स्विचिंग का जो व्लॉग है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। टाइटल मैंने ज़रूर कुछ और दिया हुआ है, लेकिन आपने किस तरह से कंट्रोल करना है थॉट्स को, ये हर जगह ऑलमोस्ट अप्लाई होता है। इसलिए उसका प्रोसेस देखने के लिए इस व्लॉग को देख लीजिएगा। उससे होगा ये कि जिस वक्त आप ये सब कुछ अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी।